चलिए बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो आज जो हम पढ़ने वाले वचन वो है यूहन्ना की किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 31। और जो आज का शीर्षक है वो है शांति, खुशी, सामर्थ और नई जिंदगी हमें यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मिलती है। हालेलुया। कितने लोगों को मिली है शांति, आनंद, खुशी? बहुत बढ़िया, मैंने हाथ देख लिए। अब मैं कुछ पूछने वाला हूँ। अब सबने हाथ उठा लिए तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हाथ उठा लिए। अब ये जो बातें हो रही है ना, मैंने ये वाला अध्याय इसलिए लिया है, इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है ना। आपने गुड फ्राइडे की सर्विस अटेंड की, वचन को सुना, पिछले संडे को आपने रिजरेक्शन डे मनाया। कितने लोग खुश थे पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहे थे गम में है सब लोग, है ना। आप कुछ उत्सव मनाते हो, सेलिब्रेशन करते हो, तो आपको कैसा होना चाहिए? खुश चेहरे पे खुशी तो दिखनी चाहिए ना। आपके चेहरे पे दिखता है कि आप कितने गम में डूबे हुए हो। आप फेक स्माइल ला सकते हो, लेकिन चेहरे पे बता देता है। जब भी आप कोई सेलिब्रेशन करते हो, बड़ी करिए, उत्साह से करिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रिसमस हमने मनाया, मनाते हर साल मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे और बड़ी बात है कि यीशु मसीह जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ही हमें ये सारी बातें मिलती है। शांति, आनंद, सामर्थ और एक नई जिंदगी। आइए देखते हैं, एक एक कुछ वचनों को देखेंगे, पर उसके पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं, बताना चाहूंगा। जब यीशु मसीह को गाड़ा गया उस कब्र में, और जब यीशु मसीह जी उठा, उसके पहले कुछ बातें हुई। जी उठने के बाद फिर हम आएंगे 19वें वचन पर। थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता देता हूं क्या हुआ। जितने चेले थे दबक के दुम दबा के बैठ गए, डर के मारे। यीशु मसीह ने बताया भी था कि क्या होने वाला है, 3 बार भविष्यवाणी की। ये 3 को याद रखिएगा, 3 नंबर, बहुत बार 3 नंबर आने वाला है। 3 नंबर हम बोलते हैं किसका है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये 3 नंबर आपको बहुत बार वचनों में दिखाई पड़ेगा। यीशु मसीह कितने दिन तक कब्र में था? तीसरे दिन जी उठा, राइट। भोर होते हुए, जैसे भोर हुई, पहले कौन गया? सबसे पहले स्त्रियां जो थी, महिलाएं जो थी, है ना। महिलाएं यहाँ पर भी थोड़ी ज्यादा ही दिख रही। भवन में भी यही होता है, महिलाएं आगे होती है और पुरुष पीछे पीछे। जबकि आपके परिवार का हेड कौन है? पुरुष। व्यवस्था लगाई परमेश्वर ने, लेकिन वैसा होता नहीं है, पुरुष पीछे है। चेले सब भाग गए, बड़े बड़े आश्चर्य काम उन्हें भी किए, उन्होंने भी किए। आप पढ़िए पूरे चारों सुसमाचार पाठों को, बड़े बड़े काम किए चेलों ने। जब दो दो को भेजा गया, दुष्ट आत्माएं निकाली, रोगियों को चंगा किया, इतने बड़े काम करने के बाद भी उनका विश्वास कमजोर, बैठ गए डर के मारे उस रूम में। और सुबह सुबह ये महिला जाती है। यहूदियों की एक पद्धति थी, 3 दिन के बाद वो जाके मसाले को, जो इत्र है, वो शरीर पे लगाया जाता है। तो उसी क्रिया को पूरी करने के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज और एक देखी होगी, मैंने पिछले सर्मन में भी बताया था एक बार, कि बेथनिया में क्या होता है, जब लाजरस को जिलाया जाता है, उसके बाद जब भीड़ लग जाती है, तो मेरी जो है, जो लाजरस की बहन है, वो जाके क्या करती है? इत्र उंडेलती है। और यीशु मसीह तक कहते हैं कि उसे करने दो। तभी वो क्रिया पूरी हो चुकी, क्योंकि यीशु मसीह फिर से जी उठने वाला था। 3 बार यीशु मसीह ने भविष्यवाणी भी कर दी। अब आए आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये क्रिया चली गई, और उनको एक सवाल था मन में कि इस पत्थर को कैसे सरकाए, जो भारी पत्थर है।
कैसे करता है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था, योजनाएं। हम हमेशा बोलते एक वचन को, यिर्मयाह 29:11, है ना, कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की, वो तुम्हारे भले की है, हानि की नहीं। इधर करके रखा था इनके लिए सब कुछ तैयारी। आती है स्त्रियां, सारी स्त्री, आप चारों गोस्पेल को पढ़ लीजिए, आपको हर एक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सब ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखा है, पर एक ही बात लिखी है। मत्ती लिखता है, मत्ती में अगर आप पढ़ोगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, आप बाद में पढ़िएगा घर पे जाके आराम से, कि जब वहां पे प्रिया चली गई, वहां पे अंदर चली गई, उसके बाद में यीशु मसीह उनको कहता है कि जाओ, जाकर चेले से कह दो कि मैं मिलने आ रहा हूँ, बात बता दी। अब जाते हैं, गलील में मिलने आऊंगा, नाम भी लिखा है, बड़े साफ शब्दों में लिखा है। बत्ती लिखता है कि गलील में कौन से कहां पर मिलने वाला है, वो भी बताता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, चेले विश्वास नहीं करते, तो स्त्रियां जाके बताती हैं। वचन में साफ लिखा है कि उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया न की, किसकी, मेरी मगदाली में, जिसके अंदर साफ वो दुष्ट आत्मा की, जो यीशु मसीह ने निकाली। एक ही आवाज से, एक ही आवाज से हमारे अंदर जान सकी परमेश्वर, यीशु मसीह वहां पर भी एक ही आवाज से दुष्ट आत्माओं को, सिर्फ एक आवाज। और आपको एक और बात बताता हूँ, ये बात बाइबल में नहीं लिखी है, लेकिन ये अध्ययन के बाद में मिली है, कि जो अटारी थी जहां पर चेले और यीशु मसीह लास्ट सफर के लिए बैठे थे, ये जो मरकुस है, जॉन मार्क, उसके घर में थे। वो जो घड़ा लिए हुए व्यक्ति था, वो उसका पिता है, मरकुस का, उसका नाम एलाइजा है, और उसकी पत्नी का नाम मेरी मार्क है, उनके घर पे। और यही चेला क्या करता है, जब यीशु मसीह को महायाजक के पास ले जाते हैं, तो वही चेला अपने कपड़े उतार के, कपड़े नहीं रहते, उसका चादर ओढ़े हुए रहता है, नंगा भाग जाता है, यही चेला है। यही से वो फॉलो करना शुरू करता है यीशु मसीह को। सबका उद्देश्य एक ही है, कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये विश्वास की बात है। सबसे बड़ा विश्वास आप पूरे बाइबल में ढूंढोगे तो सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति का है, वो है यीशु मसीह। आपको बताता हूं कहां पर। आखिरी वाणी जब यीशु मसीह ने उस क्रूस की सलीब पर कही, वो क्या थी? पूरा हुआ। उसके बाद, मैं आप अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यहूदियों को ये प्रार्थना सिखाई जाती, भजन संहिता में लिखा है, पैंतीस सत्रह में। कभी भी वो सोते हैं, सोने से पहले ये प्रार्थना किया करते थे। लेकिन विश्वास देखिए यीशु मसीह का, अपना आत्मा उस पिता के पास दे दिया। ये सबसे बड़ा विश्वास, इससे बड़ा कोई विश्वास नहीं। हम कई उदाहरण देते हैं वचनों में से, बाइबल में से, लेकिन ये सबसे बड़ा विश्वास है। अपना आत्मा दे दिया पिता के पास, क्योंकि उसे पता था कि मैं जी उठूंगा। आइए आगे चलते, अब आते हैं यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें शांति मिलती। ये पहला किस्त है, ये पहला दान है। और आप पूरे बाइबल में ढूंढ लीजिए, यीशु मसीह ने सिर्फ 3 बार तुम्हें शांति मिले, ऐसा सिर्फ यूहन्ना में लिखा है। मत्ती, मरकुस, लूका इसके बारे में नहीं लिखते, लेकिन केवल यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला, वो अद्भुत बातें इसलिए लिखता है, वो सिर्फ एक चीज करना चाहता है, कि जो सार्वकालिक जीवन है उसके बारे में, उसका अर्थ वो जानना चाहता है। मत्ती, मरकुस, लूका तीनों लिखते हैं कि मरियम को कहता है जब स्वर्गदूत, भयभीत न हो। यूहन्ना में अलग लिखा है, मुझे मत छू। पर बात एक ही है, सब लोग एक ही बात लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अब 3 बार जब वो यीशु मसीह कहता है, आप 3 को याद रखिए, बहुत सारी चीजें 3 बार होती है। 3 बार यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। 20 अध्याय 19 वचन में, 20 अध्याय 21 वचन में, और 20 अध्याय 26 वचन में 3 बार है। 3 बार यीशु मसीह ब्रेकिंग देते हैं तुम्हें शांति मिले। अब आते हैं, मैंने सबको पूछा था शुरुआत में, कितने लोगों को शांति मिली है? सबने हाथ उठाया था, फिर से देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो अब कुछ पूछता हूँ, अब कुछ बताता हूँ, है ना? और मैं जब सरमन दूं ना, तो इसकी ज्यादा से बड़े सोच समझ के हाथ उठाइए। डरने की बात नहीं है, अगर सही में मिले तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, हम तो बोलते हैं कि मुझे शांति मिल गई, परमेश्वर में आ गई, शांति मिल गई, लेकिन घर में शांति नहीं है। घर में शांति नहीं है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है। यीशु मसीह को खुद को देखिए, अपनी माता का ख्याल रख लिया, चेले को बोलता है कि ये तेरी माता। हम हमारे परिवार का ख्याल कब रखेंगे? हम दूसरों के साथ बड़े अच्छे हैं, अगर हम कहते हैं हमें शांति मिली, तो शांति घर में क्यों नहीं है? अगर हम कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, खुशी घर में नहीं होती, पता नहीं बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। घर में ढूंढिए, घर में शांति तभी मिलेगी जब आप पूरा सरेंडर यीशु मसीह को करेंगे, पूरा समर्पण यीशु मसीह को करेंगे, तभी वो शांति मिलेगी। आप क्या करते हैं, मैंने एक सरमन में, यहाँ पर नहीं, दूसरे चर्च में बताया था, हम क्या करते हैं पता है, हमारा जो हृदय है ना, खोल तो देते हैं, लेकिन जो जहाँ पे हम स्टोर रूम बनाते हैं ना, जहाँ पे गंदगी पड़ी है, उसको खोलना नहीं चाहते हम यीशु मसीह को लिविंग रूम में बिठाना चाहते हैं, बढ़िया सा एकदम सोफा लगा के, है ना, चाय पानी पिए वो चले जाओ, यही करते हैं हम। अगर आप कहते हो कि शांति मिली है, तो पूरा खोलिए, अपने हृदय को पूरा खोलिए, पूरा सरेंडर कीजिए। आप कुछ बातें रख नहीं सकते मन में, किसी के खिलाफ अंदर कड़वा है, मतलब निकालने की जरूरत है। अगर शांति मिली, अगर आप इसको क्लेम करते हैं, तो वैसा दिखना भी चाहिए, शांति मिली है आपके परिवार में। पहले अपने परिवार की सुधि ले, फिर दूसरों की ओर इंडिया दिखाइए, है ना? ऐसे बड़ा करते हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, दोष लगाने में नहीं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, अंदर कितने दोष है, उसको हम नहीं देखते। खुद को टटोलने की जरूरत, आवश्यकता आज भी है। अब आगे चलते हैं। यीशु ने उनसे कहा, 21 वचन, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। एक बड़े सेवक है गॉस्पेल में, वो बताते हैं इस बात को, 3 इसमें डिवाइड करते हैं इसको। 3 बातें वो बताते हैं। पहली बात, इफिसियों की पत्र निकालेंगे, जो पौलुस ने कही, वो कहता है कि कलीसिया जो है, यीशु मसीह कलीसिया पर निर्भर है। अब कैसे निर्भर है बताते हैं आपको। इफिसियों निकालेंगे, पहला अध्याय और 23 वचन, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कौन सी देह है? उसके पहले वचन में लिखा है, सब उसके ऊपर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया ही हम यीशु मसीह का शरीर है। तो अगर कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, तो यीशु मसीह
हम पर, कलीसिया पर निर्भर है। किस बातों के लिए, किन बातों के लिए? जो सेवकाई, जो आज्ञा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको दिए, उस बात को पूरा करने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं वैसे तुम्हें भेजता हूं। तो यीशु मसीह हम पर निर्भर है केवल इस बात के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है वो तो किसी से भी काम करवाएगा। कलीसिया केवल हम नहीं, कलीसिया पूरी, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सारी एक ही कलीसिया है, कोई विभाजन नहीं। चाहे 1000 चर्चेस हो, कितने भी हो दुनिया भर में, कलीसिया एक ही है, दुल्हन एक ही है, और दुल्हन को तैयार होना पड़े। तो सेवकाई हमको दी है, बहुत सारी सेवकाई है, सबको पता है। डिलीवरेंस है, हीलिंग है, बहुत सारी सेवकाई है, और सारी सेवकाई एक व्यक्ति नहीं करता। याद रखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, कलीसिया व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हम सब कलीसिया है, सारे लोग। तो अगर हम, यीशु मसीह हम पर निर्भर है, तो कितनी बड़ी बात है। क्या हम कलीसिया होने के नाते यीशु मसीह जो चाहता है वो करते हैं? क्या हम हमारी देह को, यीशु मसीह चाहेगा ना कि साफ हो, शुद्ध हो, हम अपने को आपको साफ रखते हैं? कोई ऐसा है क्या व्यक्ति जो 2-2 महीने नहीं नहाता ऐसे ही आ जाता है? कैसा लगेगा? क्या आप उसके साथ बैठ सकते हैं? 2 महीने से कोई व्यक्ति नहीं नहाया, आप उसके साथ बैठ सकते हैं? बताइए, सवाल आपके लिए। बैठ सकते तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो नाक खराब है, स्मेल नहीं आ रही है, पता नहीं बैठ सकते। यही चीज होती है, यीशु मसीह हमको साफ करना चाहता है, लेकिन हम उसको मौका ही नहीं देना चाहते। हम अपने आप को खोलते ही नहीं है परमेश्वर के सामने, कैसे साफ करेगा? और एक चीज याद रखें, अगर हम शरीर है तो वो सर है। वो जो कहता है वो ही करिए, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहे। कई लोग ऐसा करते हैं, कई काम हाथ में ले लेते हैं बिना सोचे समझे, परमेश्वर को पूछते नहीं, और उसके बाद क्या होता है? ठीक है, फिर बाद में आते हैं रोते हुए, प्रभु बचा लिया। तो कितने बार बचाएगा? पहले तो पूछते नहीं हो, और कुछ लोग पूछते भी है, पता नहीं किसकी आवाज सुन रहे हैं, तो कर लेते हैं अपना काम। यीशु मसीह सर है, शरीर रहने दो, और हम शरीर है। पौलुस साफ लिखता है कलीसिया। दूसरी बात, पहली बात, यीशु मसीह हम पर निर्भर है, अब हम उस पर निर्भर है। तो बताया ना, शरीर को साफ करने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है, तो उसके लिए तो पहले हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी, हमको अपनी आंख को खोलना पड़ेगा। और तीसरी बात, जैसा यीशु मसीह ने कहा, निकालेंगे उनका 20 अध्याय में, और 21 वचन, दूसरा पाठ में, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। समानता में यह अधिकार, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, और हमको, कलीसिया को, यीशु मसीह बाहर भेजता है। जितने भी विश्वासी है, सिर्फ एक कलीसिया, एक चर्च की बात नहीं है, सारी कलीसिया, सबको ये एक ही आज्ञा दी, मैं भेज रहा हूँ तुमको, जाके तू समाचार प्रचार करो। सबको पता है, द ग्रेट कमीशन सबसे बड़ी आज्ञा, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यही काम हमारा है। खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर हो रहे हैं, कटनी के लिए है। लोगों को यीशु मसीह की जरूरत, आवश्यकता आज भी है, हम उन तक नहीं पहुंच।
हमको हमारे घरों की ज्यादा फिक्र नहीं है। मेरे घर में एसी कब लगे, मेरे घर में फलाना ढिमकाना कब आए, वो भी जान लीजिए। अपने दोस्त को ही नहीं बताते, दोस्ती बना के रखते हैं सबके साथ, अच्छी बात है, बताइए। एक शब्द से बता सकते हैं, आपको नहीं आता, सच में नहीं आता, लोग आना चाहते हैं, जो खाली दिख रहा है ना, क्या खत्म हो गया परमेश्वर के लिए। यूहन्ना इसी के ऊपर जोर देता है। यूहन्ना की पत्रियां पढ़ी है जाकर तीनों, झूठे शिक्षक, मसीह विरोधी और प्रेम के बारे में। तो यूहन्ना के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, उसका अध्ययन करना, बहुत बड़े बड़े काम यूहन्ना ने, ये सबसे आखिरी शिष्य है 11 में से, जिसकी डेथ होती है, नेचुरल डेथ। उसको गर्म तेल में डाला गया, फिर भी कुछ नहीं है। उसके बाद में जाके रेवलेशन लिखता है, पत्रियां भी लिखता है। और दूसरी और तीसरी पत्री, दूसरी पत्री तो एक ही अध्याय है, और तीसरी पत्री भी बहुत छोटी है। वो लिखता है आखिरी में, जब खत्म करना चाहता है, कि स्याही और पेपर कम है, इसलिए मैं जितना लिखना चाहता वो लिख नहीं सकता। आप समझिए, उस समय परसिक्यूशन चल रहा है भयंकर। अभी जो हो रहा है ना, कुछ भी नहीं। चेलों के बारे में कभी जाके पढ़ी, कैसी कैसी मौत होने लगी। तो शमौन था बिलौत, आरी से काट दिया। आरी से कैसे काटा जाता है, पुरानी वाली आरी देखिए, मशीन नहीं है। हम तो कोई भी लग गई तो उसका कोई माँ, है ना, यही करते। वो दुख को देखे, काटो का मुझे यीशु मसीह के सर में से डाला, लहू बह रहा है, इतनी पीड़ा है। जब वो क्रूस लेके जा रहा है, उसके ऊपर चाबुक चल रहे हैं, और गिरते रहे, बार बार गिरता है, शोल्डर डिस्लोकेट होता है। कितना मुश्किल है क्रूस को उठाना, बहुत भारी क्रूस है। जो क्रूस कलंक का प्रतीक था, मैंने पिछले बार भी कहा, वो यीशु मसीह ने उसको बदल दिया। अगर हम अपने आप को कलंक मानकर यीशु मसीह आपको बदल दिया। चाहे आपने कितनी गंदे काम किए ना, यशायाह 1:18 खुली स्थिति, आपके पास चाहे कितने भी, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, पर हिंदी में पढ़िए, जैसे पहला अध्याय 18 वचन। तुम्हारे पास चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, कितना महान प्रभु है। चाहे कुछ भी किया हो आपने, फिर भी माफी, सिर्फ उस क्रूस के द्वारा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है, उस लहू के द्वारा। हमने गीत भी गाया, सामर्थ है तेरे लहू में, पापों से छुड़ा। सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें पापों से छुड़ाता है, हमें बताया, और कोई नहीं। सामर्थ की बात करते हैं, पवित्र आत्मा, आगे के वचनों में देखते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में लिखता है। यूहन्ना लिखता है, निकालेंगे यूहन्ना 20 और आगे, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा,
पवित्र आत्मा लो। यहाँ पर पहली बार हो रहा है ये, चेलों को पवित्र आत्मा मिला। बाद में सबको मिला 120 लोगों को, और यहाँ पर सबसे पहले चेलों को मिलता है। यीशु मसीह खुद ही लेने वाला है, पहले ही बोलता है पवित्र आत्मा लो, सांस फूंक कर। जो सांस उत्पत्ति दूसरे अध्याय 7वें वचन में उस सांस को देता है, यहाँ पर पवित्र आत्मा को दे दिया। और उसके बाद ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म चेलों ने किए। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हो, 5वां अध्याय निकालेंगे एक बार, सब लोग मिलते हैं, 5वां अध्याय प्रेरितों के काम, 5वां अध्याय। और वचन 12 से 16 तक पढ़िएगा नहीं, वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि इतने आश्चर्य कर्म होने लगे। पतरस लीड करता है सबको, यहाँ पर सामर्थ्य से, जो जब चेले जब दौड़ के आते हैं ना, जब मेरी मगदली बताती कि आ गए, वो देखना चाहते हैं, 2 ही चेले दौड़ के आते हैं। पहला है पतरस और दूसरा यूहन्ना, 2 ही आते हैं। पतरस को यीशु मसीह ने लीडर बनाया था। यूहन्ना पहले पहुंचता दौड़ के, क्योंकि वो यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अंदर नहीं जाता, रुका रहता है। आप पढ़िएगा गॉस्पेल बाद में जाकर, चारों गॉस्पेल पढ़िएगा, एक एक मत पढ़िए। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो चारों को साथ पढ़िए। आजकल बाइबल भी आपको ऐसे ही मिलते हैं, रेफरेंस भी मिल जाते हैं कि कहां पर क्या बात लिखी है। अंदर नहीं जाता। पतरस जब तक नहीं आता, पतरस आने के बाद फिर पतरस पहले अंदर जाता है, लीडरशिप। तो यीशु मसीह ने उसको दी आज्ञाकारिता, वो फॉलो होती है। चेला होकर भी आज्ञाकारिता फॉलो करता है। किसी को परमेश्वर ने लीडर बना, उसकी आज्ञाकारिता में यूहन्ना भी है, जबकि यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है। सबके दान अलग है, सब एक जैसे नहीं है। हम ऑलराउंडर बनना चाहते मत करिए। आपको जिसमें परमेश्वर ने दान दिया, जिस चीज का दान दिया, उसमें बढ़ते जाओ। अब इसके बाद क्या होता है कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद में, पहले ही मिल चुका और फिर से भी पहले अध्याय में भी उस रूम में जब 120 लोग बैठे हैं, इकट्ठे हैं, वहां पर भी पवित्र आत्मा उतर आता है। अब वो अद्भुत चिन्ह चालू हो जाते हैं जो पतरस और अन्य चेले करते हैं। खास करके यहाँ पे पतरस के बारे में लूका लिखता है, प्रेरित का काम लूका ने लिखा है। और क्या लिखता है, 15वें वचन में देखते हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और वे चंगे हो जाते थे। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे, सिर्फ छाया पड़ जाए। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम इससे भी, मुझसे भी अद्भुत कार्य, बड़े काम, आश्चर्य कर्म करोगे। और यहाँ पे पतरस क्या चाहिए, सिर्फ छाया पड़ जाए तो चंगे हो जाए। हम ना वचन को पढ़ते नहीं है ध्यान से, सिर्फ पढ़ना है, रोज का डिवोशन करना है, इसलिए पढ़ते चले गए, अर्थ नहीं समझते। बहुत गहरी बात है, यूहन्ना इसलिए लिखता है कि अद्भुत कार्य तब भी होते थे, आज भी होते थे। आमीन। यहाँ पर सब जितने उपस्थित है, सबके जीवन में एक तो भी आश्चर्य कर्म जरूर हुआ, एक मिराकल सबके जीवन में हुआ। अगर नहीं हुआ कहते हैं तो आप झूठ बोल रहे, आप जिंदा हो, ये सबसे बड़ा मिराकल है। मुझे एक चीज पसंद नहीं आती है, झूठ बोलना। मैं भी नहीं बोलता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले वाले से मुझसे झूठ ना बोले। यार लोग तो बोलते हैं, वो तो छोड़ दो, लेकिन आप याद रखिए झूठ बोलिए। आप सबको उल्लू बना सकते हैं, खुद को नहीं बना सकते। अंदर क्या चल रहा है आपको पता है, परमेश्वर को तो सब पता है। मन में क्या चल रहा है
अंदर, दिल के अंदर, वो जो मैंने बोला ना, अंधेरा कमरा अभी भी बंद है, उसके अंदर क्या चलता है। कई सारी अभिलाषाएं हैं, शारीरिक, स्पिरिचुअल। आप, कई लोग दुष्ट आत्माओं से चंगे हो जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को चंगा नहीं करता। आप शारीरिक तौर पे हील तो हो गए, छुटकारा तो मिल गया, लेकिन आत्मा अभी भी, मैंने जैसे बोला 3 महीने 2 महीने कोई नहाए नहीं तो कैसा लगेगा, वैसी आत्मा हमारी सड़ चुकी है। क्योंकि वचन सिर्फ पढ़ना है, माता पिता ने सिखाया, पास्टर ने सिखाया, इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके नजरों में अच्छे बन सकें। आप सबको उल्लू बना दो, मैंने बोला ना, आप सबको उल्लू बना दो, खुद को और परमेश्वर को कोई उल्लू नहीं बना। उस अंधेरे कोठरी को खोलिए। जो भी चीज है, कोई भी शुद्ध पवित्र नहीं है, सबने पाप किया, याद रखिए, पश्चाताप की जरूरत सबको है। मैं भी यहाँ खड़ा, मुझे भी, सबको। उस अंधेरे कमरे को खोलिए, पश्चाताप करें। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, पछतावा मत करिए, पश्चाताप। हम पछतावा करते हैं, सॉरी बोलते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, लेकिन फिर से वही करते हैं। तो ये क्या हुआ? पछतावा हुआ, और फिर से वही करते गए। पश्चाताप करिए। पश्चाताप का मतलब है कि मैं छोड़ दूँ। आपसे नहीं होता ना, प्रार्थना करते रहिए। कई ऐसे पाप है सबके जीवन में, अलग अलग पाप। किसी को लालच, ये भी पाप है। किसी को शारीरिक अभिलाषाओं का है, कंट्रोल नहीं कर पाते वो चीजें, दिमाग। तो आप एक ही चीज करिए, प्रार्थना करिए, वचन करिए। कभी भी आपको लगे कि मैं गलत जा रहा हूँ, गलत विचार आ रहे, अकेले मत रहिए। ये हम जब यूथ कैंप में जाते थे ना, हमारे जो सिखाने वाले थे हमको बता रहे थे, जब भी आप अकेले रहते हो, शैतान आपको हावी होता है। और हमेशा हम शैतान को दोष ना दे, ये हमारा स्वभाव है। हम हमेशा हर बार को, एक वीडियो देख रहा था, मेरे भाई ने शेयर किया, मराठी वाला था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, है ना। वो प्रचारक कहती है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम, कि क्या है कि हम ऐसे सामने नहीं बोल सकते एक दूसरे के प्रति। गाली गलौज तो छोड़ ही दीजिए, बाकी भी बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। तो अंधेरा है, अकेले मत रहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं फंस रहा हूँ, निकलिए बाहर, वहां से परिवार के साथ जाके बैठ जाइए। खासकर जवानों की शारीरिक अभिलाषाएं बहुत आती है, भागिए। यूसुफ क्या करता है? यूसुफ भाग खड़े होता है। यूसुफ ये नहीं बोलता मैं लड़ लेता हूं। नहीं, आप दुष्ट आत्माओं से, शैतान से लड़ सकते हो, शारीरिक अभिलाषाओं से कोई नहीं लड़ सकता। वहां पे भागना है। हम क्या करते हैं? दुष्ट आत्माओं से भागते हैं और यहाँ पे लड़ना चाहते हैं। जवान जितने भी करते हैं, सब जो देखते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं से भागिए, अकेले में मत रहिए। परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छी कॉन्वर्सेशन करें परमेश्वर के बारे में। मैं बड़ा धन्यवाद हूँ, अच्छा परिवार मुझे परमेश्वर ने और एक दिया। आपके परिवार को भी वैसा बनाएंगे। जबरदस्ती मत करिए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करिए। अगर आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं है, माता पिताओं के लिए बताएं, वचन में नहीं है, वो चर्च नहीं आना था, उनके लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, प्रार्थना। आप जितना डांटोगे, फटकारोगे, आपको पता है ना, जितना प्रेशर डाला जाता है उतना ही वापस आता है, तेजी से फट पड़ता है। जिसको बचाना है, परमेश्वर बचा लेगा। आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ नाच के लिए बने हैं, केवल और केवल नाच के लिए। आप चाहे उनको कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। नदी में से, रिवर में से पत्थर को निकालिए, सालों से पड़ा हुआ है, उसको खोलिए, क्या मिलता है? सूखा, ड्राई। वही ड्राइनेस हमारे अंदर,
वचन तो सुनते आ रहे हैं, सालों से एक ही वचन सुनते आते हैं, हर साल सुनते हैं, लेकिन जैसे खुला जाता है ना, पानी बहते जा रहा है रोज सालों से, निकालने के बाद सूखे हुए मत बनिए, वचनों में बढ़े, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करें। जब तक रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो परमेश्वर भी आपकी बात नहीं, इसलिए हम सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कोई चीज के लिए, वो सुनी नहीं जाती। हम कहते हैं कि भाई साहब प्रार्थना कर दो, सबको कहते हैं, होती नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बदलाव नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने सुना था, विश्वास के ऊपर सारी चीजें निर्भर है। आप जैसा बोलते हो वैसा ही होगा। अच्छी बातें बोलोगे अच्छा होगा, बुरी बातें कहोगे आपके साथ आप खुद के लिए गड्ढा खोदोगे। आप दूसरों के लिए नहीं खोदते, अपने लिए खोदते, और उसी में खुद ही गिर जाते। ये सामर्थ्य परमेश्वर ने हमको दी है, दुष्ट आत्मा निकालने की, चंगाई की है। उसके लहू में ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे पापों को भी धो देती है। अब खुशी की बात कर रहे हैं, आनंद की बात है। निकालेंगे यूहन्ना, क्या हुआ देखते हैं, कैसा आनंद चेलों को हुआ या नहीं हुआ। और यह कहकर 20 वचन, उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। इंग्लिश में लिखा है ओवर जॉयड, मतलब आनंद से भर गए, है ना, कितनी अद्भुत बात है। अब यीशु मसीह, उनको तो लग रहा था चले गए, लेकिन जो मसीह में लिखता है, मेरी मगदाली को यीशु मसीह बताते हैं, मैं आके मिलूंगा, और वैसा ही होता है। सारे दरवाजे बंद है, खिड़कियां डर के मारे दुबक के चेले बैठे हैं, लेकिन जैसे यीशु मसीह अंदर आता है तो कहता है तुम्हें शांति मिले। ये बहुत अद्भुत बात है, सिर्फ 3 बार ही लिखी है, यीशु मसीह ने 3 बार ही लिखी है सिर्फ यहाँ पर, पहले भी कही होगी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अद्भुत है कि यहाँ पर ही नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, जब यीशु मसीह आ गए, क्या बात है, खुशी देखिए, ओवरजॉय, आनंदित, फूले नहीं समा रहे। अब मैं क्या करूं, ऐसा होता है ना, कुछ काम अटक गया है और कुछ हो गया, बन गया काम, तो हमको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। अब मैं नाचूं गाऊं, घूमूं फिरूं, किसको किसको बताऊं, ये वो चीज होती है ना, जब बहुत खुशी होती है हम सारे संसार को बताते हैं। यहाँ पर उनको भी, पेलों को भी यही खुशी हुई, संसार को बता, वही काम यहाँ पर करते। क्या हम में वो खुशी है? यीशु मसीह ने जी उठा, उसकी खुशी हमें है या नहीं? सोचने की बात है, विचार करने की बात है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात 22 वचन के बाद में होती है, 23 वचन, जिनके पास तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। अगर हम किसी के पापों को रखते हैं तो वो रखे गए, आपके भी पाप वैसे ही रखे जाएंगे। जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तब तक आपके पापों की भी क्षमा नहीं होगी। पहला वाक्य सलीब पर था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। किसी ने माफी मांगी आकर? नहीं। सब पीट रहे, मुक्के मारे जा रहे, चाबुक से मारा जा रहा है, लहू बह रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह मध्यस्थी करता है अपने पिता से केवल हमारे लिए, कि इन्हें क्षमा कर। आज हमको भी क्षमा करने की जरूरत है, चाहे आपसे कोई माफी मांगे या ना, कि आप उसको अपने आप को खराब कर दें। उसने कुछ बोल दिया आपको, चले गया,
वो अपने में है, हम वो बात को लेकर बैठे हैं, हमारा ही हृदय खराब, हमारे ही काम खराब होता है। माफ करिए, माफ करना सीखिए। सबसे बड़ी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। जब तक प्रेम नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, तब तक माफी भी नहीं है। आप माफ नहीं कर पाओगे। अब घर वालों को करते हो ना माफ, किसी ने बोल दिया, गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हो, उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर से बात कर लेते हो। सही बात है ना? यही चीज आपको बाहर वालों के साथ भी करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, मुझे सुनना ही नहीं। मेरी मुर्गी की एक ही टांग, चाहे मैं गलत क्यों ना हूं, नहीं, मैं मेरी बात, मुर्गी की एक टांग नहीं है, दो ही टांग है। माफ करिए एक दूसरे के घर में, रिश्तेदारों को माफ करिए, चाहे वो आपके साथ कैसे क्यों ना रहे। अगर यीशु मसीह सबके लिए सलीब पर ऐसा कह सकता है, आप तो यीशु मसीह नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम उसके चेले हैं, चेलों ने आज्ञाकारिता की पालन किया, वो भी लड़खड़ाए, गिरे पड़े, लेकिन परमेश्वर उठाता है। माफ करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, चाहे किसी ने कितना बुरा किया हुआ, माफ कर दीजिए। आपको शांति मिलेगी, शांति चाहिए थी ना, ऐसे शांति मिलती है। इसलिए मैं बोलता हूँ हाथ संभाल के उठाइए, ऐसे शांति मिलेगी जब आप एक दूसरे को माफ करेंगे। बड़ा पीस रहता है, शांत रहते हो आप उसके बारे में नहीं सोचते। पत्नी से लड़ाई होगी, पति से लड़ाई होगी, बच्चों से लड़ाई होगी, वही लेके आप जब बाहर जाते हो, वही दिमाग में कहीं ना कहीं गुस्सा उतार दोगे। जब बाहर किसी से लड़ाई होगी तो घर पे आपको उतार दो, जहाँ की बात वही खत्म। अगर आप ऐसा करोगे तो ही वो शांति मिलेगी जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें मिलती है। अब आखिरी बात देखिए, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा नई जिंदगी। वचन 24 से लेकर 31 तक पढ़ना नहीं है, आप बाद में पढ़िए, पढ़ते रहिए, सुनिए बात करें। अब यहाँ पर आता है थोमा, है ना, सबको पता है क्या होता है। और सिर्फ ये बात यूहन्ना में लिखी है, शायद यूहन्ना और थोमस के संबंध अच्छे हो सकता है, हमको नहीं पता। कुछ बड़ी अद्भुत बात हो इसलिए लिखी है, कि बाकी मत्ती मत कुछ लिखा नहीं लिखता इसके बारे में। जब ये बात ही हो जाती है वचन 19 से 23 तक, तब थोमा वहां पर उनके साथ नहीं होता। वो वहां पर पता नहीं क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता, सिर्फ वहां पर 10 चले बैठे होंगे, कहीं बाहर है, पता नहीं क्या कर रहा है, अविश्वास है या जो भी है, हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर थोमा पर प्रकट होना आपके शीर्षक में लिखा है, पैदल के। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था, कहीं और था। और जब चेले उसको बताते तो प्रतीति ही नहीं करता, जब तक मैं हाथ में ये नहीं डालूं, जब तक वो पंजर में हाथ में डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। विश्वास की बात आ गई। पर आप एक बात को बताऊंगा, शुरुआत में लिखी आपने, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। जब यीशु मसीह उस बंद कमरे में आते हैं तो क्या होता है? 19 वचन आखिरी कहता है तुम्हें शांति मिले, और 20 वचन, यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाया। हम कहते हैं थोमा बहुत डाउटफुल है, यीशु मसीह पहले चेलों को दिखा देता है कि देखो, क्योंकि यीशु मसीह को भी पता है कि सारे के सारे अल्पविश्वासी, सिर्फ थोमा नहीं है। दिखा दिया पहले ही, लिखा है ना, मैं अपनी मन की बात नहीं बता रहा हूं, यहीं से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। पहले ही दिखा दिया, पता है यीशु मसीह, हम भी ऐसे, यीशु मसीह को पता है हम कैसे कैसे विश्वास करेंगे। पर एक चीज और भी कहते हैं यीशु मसीह,
तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जो जो उन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास। क्या बात है, यीशु मसीह हमारे कह रहा धन्य हुए। अरे भैया, धन्य हो या नहीं हो, अरे यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मेरे अपने मन की बात नहीं है। पर हम इसको लेते हैं ना अविश्वास के द्वारा, पर यीशु मसीह भी उसको डांटते हैं। तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? देखा इसलिए विश्वास किया। अगर नहीं देखता तो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, चेले साथ साथ हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन विश्वास में अभी भी कमजोर है। हम भी आज भी विश्वास में कमजोर है। थोमा के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक किताब है द एक्ट्स ऑफ थॉमस, उसमें लिखा है थॉमस के बारे में। जब वो भारत आया, पहले तो वो नहीं जाना चाहता था भारत देश की। जब उसकी चिट्ठी निकली, सब चेलों ने क्या किया, उस जमाने में चिट्ठियां निकलती थी, तो चिट्ठी निकली तो उसने उसका भारत देश में नंबर लग गया। उसको नहीं चाहिए। हम भी करते हैं ना, चिट्ठी निकली, मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर, मैं नहीं जा रहा, यही ठीक हूं मैं। हम भी यही करते हैं ना, ये भी यही करता है कि नहीं जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको वहीं ले जाता है। भारत देश में आया ना, केरला में जाइए, वहीं पर है सेंट थॉमस चर्च। वो क्या करता है, जब वो वहां पहुंच जाता है, थोमा, एक राजा जो है गोंडा सर, और ये कारपेंटर है, ऐसा कहा गया, बढ़ाई, वो लेके आता है उसका जो, क्या कहते हैं, सेनापति बोलो या जो भी बोलो, राजा के बाद एर्नेस करके, वो जाता है, वो फिर उसको बताता है मेरे लिए अच्छा महल, बड़ा महल बना, क्योंकि जो भी उसके बारे में पता था थोमा के बारे में, उसके हिसाब से वो बताते हैं, और वो कहता ठीक है बनाऊंगा। और वो क्या करता है, सारी संपत्ति बांटते चला जा रहा है, सबको बांटते जा रहा है, टाइम बीता जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, और फिर अब राजा से रहा ना जाए, कहाँ बन रहा है भाई, दिखाओ तो सही। तो कहता है कि दिखाओ कहाँ बन रहा है। तो थोमा कहता है चलो आओ दिखाता हूँ। कुछ नहीं दिखता, खाली जगह वैसे की वैसे। अब क्या होगा, राजा ने कोई आज्ञा दी है कि मेरे लिए बनाओ, और कुछ नहीं बना। तब थोमा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में उस महल को बनाया। अद्भुत कार्य थोमा ने भी किया। विश्वास पर डर लगा होगा उसको, तब ये बात तो आवश्यक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वो विश्वास नहीं करता। अब सोचिए, राजा की बात नहीं मान रहा है, पैसे बांटे जा रहा है। आप मत करिएगा ना, ऐसे ऐसे चीजें मत करिए, जहाँ पे भी काम करते पैसे लेके बांट दिए। लेकिन अद्भुत कार्य उसका विश्वास उसके लिए स्वर्ग में को बनाता है, धरती पे नहीं। हम धरती पे बनाना चाहते हैं, स्वर्ग में बनाना। यशया नबी 53 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता है। खुद को रखिए वहां पर, पढ़िएगा घर जाके जरूर। यशया 53, कुछ पढ़ूंगा मैं उसमें से। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका ही है रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर देते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। पहले ही भविष्यवाणी कर दी। ये जो सुंदरता नहीं है, ये हम है, हमारे बदले यीशु मसीह उस सलीब पर अपनी जान दी। मैले चिथड़े गंदे कपड़े देते हैं ना, वैसे हमारी आत्मा है, सड़ चुकी, साफ नहीं करना चाहता। साफ करने के लिए एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर है, जो है यीशु मसीह। वही साफ कर सकता है, पर उसके लिए खोलना पड़ेगा।
वो अंधेरी कोठरी को फिर से प्राप्त करें। आज जरूरत है हमें उस अंधेरी कोठरी को खोलने की। यहाँ पर देखते हैं कि नई जिंदगी खुदा को मिली आखिरी वचनों में। उसके बाद जो कार्य थे जैसे मैंने आपको बताया, नई जिंदगी मिली, सबको नई जिंदगी मिली। सिर्फ होगा नहीं, सारे छह बड़े बड़े आश्चर्य करने, उनकी जिंदगी बदल गई केवल और केवल यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई है? क्या हमारा विश्वास आज आज भी कमजोर है? हम मानना ही नहीं चाहते। हम उस पत्थर की तरह कठोर बन गए। हमारे हृदय को हमने कठोर बना दिया। ये अनुभव, जो आनंद है, जो शांति है, जो सामत है, और जो नई जिंदगी, ये अनुभव केवल और केवल यीशु मसीह हमको दे सकते हैं। पर जिन्होंने ये अनुभव किया है, बहुत अच्छी बात है, और बढ़ते जाए, और समीपता में बढ़ते जाए। जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए आज भी द्वार खुले हैं। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर खोलोगे तो मैं अंदर कहाँ पर अंधेरी कोठरी में उसको साफ करना चाहता हूँ। खोल दीजिए अपने आप को। अब आखिरी वचन यूहन्ना में जो लिखा है, इस पुस्तक का उद्देश्य, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने लिखा है जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, नई जिंदगी। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। इसलिए ये सब कुछ लिखा गया। इतनी मेहनत परसिक्यूशन के समय में भी की गई कि हम सिर्फ विश्वास करें यीशु मसीह पर। हमारा विश्वास मजबूत हो, तभी मिलेगी नई जिंदगी, तभी मिलेगी शांति, तभी मिलेगा आनंद, तभी मिलेगी सामर्थ्य। आगे जब आप पढ़ते हो, बाद में बढ़िया घर जाते हैं, पतरस और चेले फिर से अपने अपने काम में लौट जाते हैं, मछली पकड़ने चले जाते हैं। फिर से एक बार, यहाँ पर उसको मिराकल नहीं कहा गया, लेकिन फिर से एक बार मिराकल होता है। यहाँ पर 153 प्रकार की मछलियां उस जाल में आती है। जब यीशु मसीह कहता है जाला यहाँ डाल, और साथ में बैठ के भोजन करते हैं, सब कुछ तैयार है। यीशु मसीह हमारे साथ बैठ के बातें करने के लिए तैयार है, आपके साथ मिलने के लिए तैयार है। भोजन वस्तु कौन सी भोजन है? शारीरिक नहीं, आत्मिक। हम हमारे आत्मिक उन्नति के लिए काम करें, अपने आप को परमेश्वर को दे दे। परमेश्वर बड़ा महान है, वो आपको हमको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। चाहे हमारे माता पिता क्यों ना वो छोड़ चले जाए, बच्चे हो वो छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने पंखों तले आपको रखना चाहता है, अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। क्या आज हम उसको ग्रहण करेंगे? क्या आज हम उसके गले लगेंगे? हमको बस एक ही चीज करनी है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये ग्रहण करना। चाहे आपने कुछ भी किया हो, बस एक ही चीज करनी है, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, ग्रहण करना, विश्वास के द्वारा। इतनी मेहनत इसी के लिए कि हम विश्वास करें, किसी का नाश ना हो, स्वर्ग में और लोग आए, किसी का नाश ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम
अभी भी उसी रास्ते पे लगे हुए हैं जो नाश की तरफ जा रहा है, जो नरक में ले जा रहा है, उसमें से हटने को तैयार नहीं। स्वर्ग का रास्ता सकरा है, चलना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ही हमें चलाएगा अगर उसमें बने हैं तो। जब तक आप उसमें बने नहीं रहेंगे, तब तक ये नाना प्रकार की चिंताएं आपको कभी नहीं छोड़ेगी। जो बोझ लेके चल रहे हो, मुझे पता नहीं किस किस चीज का बोझ आप लेके चल रहे हो, अगर देख सकता है क्या कि हम बोझ में तले दबे हुए हैं, किसी न किसी बोझ के तले दबे हुए हैं। यीशु मसीह आज फिर से आपको बोल रहा है कि अपना बोझ मुझ पर दो, क्योंकि वो तुमसे मुझसे आपको बहुत प्रेम प्यार करता है। और क्या करे, अपनी जान भी उस सलीब पर दे दी। इससे बड़ा प्यार कुछ और नहीं है। पिता ने अपना पुत्र दे दिया कि हम पापों से बचाए जाए। आज वो घड़ी है, आपको बंद करो। सारे लोग आंखों को बंद करिए, छोड़िए बाकी चिंताएं, छोड़िए, यहाँ वहां मत देखिए। थोड़ी देर शांत रहे, सारी चिंताओं को छोड़ दे उस यीशु मसीह के ऊपर। यहाँ वहां मत देखिए, अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाए। जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहे, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए। वो आपको अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले, बल्कि बढ़ के करता है। अद्भुत ऐसा प्यार जो ईश्वर से हमसे किया, जो पिता परमेश्वर ने हमसे किया और अपना पवित्र आत्मा हमारे लिए दे दिया। आज ग्रहण करेंगे फिर से एक बार परमेश्वर को, उसके नाम को धन्यवाद देंगे। तो मुझे हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस भेंट के लिए जो आपने आपके जी उठने के द्वारा हमें मिलती है। तो मुझे का हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जी उठने के द्वारा जो हमें शांति मिली, जो आनंद मिला, जो सामर्थ्य मिला, जो नई जिंदगी मिली, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके बड़े आभारी और पवित्र हैं। आपने उस स्थल पर हमारे लिए अपनी जान दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर जी उठे ताकि हम आपको विश्वास कर सकें। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप हमारी मध्य में उपस्थित हैं। हम भी प्रभु जी आपके गवाह बनने पाए, आपके प्रेम के और आपकी दया के गवाह बनने पाए, ऐसी हम प्रार्थना आपसे करते हैं। हम सबको प्रभु जी पिता अपने भाव में ले लीजिए। हम सबको फिर से एक बार प्रभु जी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, पूरी रीति से समर्पित करते हैं। आप हमें ले लीजिए, हमें बचा लीजिए। यीशु नाथ के नाम से मांगते हैं।